और मेरा सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है और इंद्रियां नहीं पूजी जाती हैं। और इंद्रियां देवताओं की पूजी जाती हैं। देवताओं के लिए तो कहते हैं कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाद, ऐसे करके उनकी पूजा करते हैं, स्तुति करते जाते हैं। मेरा सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। वो लिंग किस लिए पूजा करते हैं? प्यूरिफिकेशन के लिए। लिंग इसलिए पूजा जाता है कि सारी सृष्टि की ये मान्यता है कि जो लिंग से कर्म किया जाता है वो लिंग के ऊपर मनुष्य का कंट्रोल नहीं रहता। उस समय वो दुर्योधन दुशासन बन जाता है। बाद में रहता, बाद में भी नंबरवार। और एक आत्मा, एक पार्टधारी ऐसा है जो अमोघ वीर्य का पार्ट बजाता है। इसलिए वो भगवान कहा जाता है संसार में, और उसका वो लिंग पूजा जाता है। वो लिंग से माता और कन्याओं के लिए पूजा जाता है। माताओं कन्याओं के लिए नहीं, पुरुष भी पूजते हैं। हम कैसा प्यूरिफिकेशन होता है? हम पुरुष लोग कैसा प्यूरिफिकेशन होते हैं? वो तो देहव्यान की बात हो गई कि हम पुरुष हैं। बाबा ने तो कहा तुम अपने को पुरुष समझते क्यों हो? पुरुष है सिर्फ एक है साजन, और बाकी सब सजनिया है। बाबा सजनिया है वो तो हमको तो इंद्रिया अलग है ना। तो क्या हुआ? तुम देवान में, तभी तो तुम्हारी इंद्रियां हैं। तो देवान में रहते काहे के लिए हो? बाबा संग में रहते प्यूरिफिकेशन करता है। तो क्यों देवान में रहते हो? बाबा तो कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहो। मैं रूहानी बच्चों से बात करता हूँ, देवानी बच्चों से बात ही नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे राम महाराज। नहीं, कोई यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। वो माताओं के लिए प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। अरे माता कन्या की यहाँ बात नहीं है, आत्मिक स्थिति की बात है। वो तो हद में होगा, बेहद में होगा, बेहद की बात, बेहद की ही बात है यहाँ। बेहद की बात है, वो हद में भी लागू था बाबा। क्या? प्लीज कंफ्यूज मत करो। कहाँ कंफ्यूज हो गया? कंफ्यूज तुम खुद हो रहे तो दूसरे को बोल रहे हैं। हम कंफ्यूज हो रहे। और क्या? और सारी दुनिया में लिंग मूर्तियां मिली हैं। ये बात प्राचीन से प्राचीन मूर्तियां मिली है। पूजा पवित्र की होती है, अपवित्र की होती है। पवित्र की होती है। हाँ, तो वो लिंग पवित्र रहा होगा ना। वो बेहद में यूज नहीं होता। अरे बेहद में नहीं, बात बेहद की सारी दुनिया उसको मानती नहीं है। हद में यूज नहीं होता। हद में यूज नहीं होता और काय में यूज होता है? ठीक है, मालूम है? हद की दुनिया में आकर के ही तो परमात्मा बेहद का ज्ञान देता है। बाबा ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना। हाँ, सीक्रेट, ये ईमेल में सीक्रेट काहे के लिए है? भगवान तो जब आता है तो ऐसे तन में आता है जो नंगा होकर के पूजा जाता है। ले हमारा सब खुला धरा है, यहाँ कुछ भी गुप्त नहीं है। जो चोरी करते हैं ना, छिनरा करते हैं, वो गुप्त रखते हैं। यहाँ कोई चोरी नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर आकर के चोरी नहीं करता। वो कृष्ण का नाम लगा दिया है, मक्खन चुराता था। वो कृष्ण की बात ही नहीं है। अभी मैं बताओ, आगे बताओ, आगे जाके है? आगे बता देना हम। क्या आगे बता देना? ये अभी आपके पास जो है ना बाबा, ये अभी फिर नहीं है, आगे बताएंगे और खुला। कौन बताएगा? तो बाबा, बाबा ने तो सारा ज्ञान दे दिया, कुछ अपने पास रखा नहीं। अभी भी आगे और बहुत कुछ बताएंगे आप। आगे उनको बताया जाएगा, आगे उनको बताया जाएगा जो आगे चल करके और देवभान में बढ़ते जाएंगे। उनको और ज्यादा तेजी से बताया। जैसे सिखों के लिए कहते हैं अभी 12 नहीं बजे हैं, माना सूरज अभी ऊपर नहीं आया है, अभी तीखा नहीं हुआ है। जब सूरज तीखा होगा तो खोल खोल के एक एक की धर देगा, सारा काला चेहरा बाहर आ जाएगा। और जिनको हम अपना समझते हैं वो ही आकर के खोलेंगे, सारी पधरौनी करेंगे, ये हमारे अपने हैं। इस दुनिया में सिवाय बाप के और कोई अपना नहीं है। जिन्हें अपना समझ करके उनके साथ अपनत्व भर के और फिर गुप्त कार्य कर लेते हैं और फिर संसार के सामने समझते हैं हम प्रत्यक्ष नहीं होंगे, वो ही प्रत्यक्ष होने वाले हैं। और भगवान के सामने जो नंगे हो गए वो सेफ हो गए। हजार आंखें हैं, हजार भुजाएं हैं, हजार कान से सुनता है,
हजर खान बाबा जो फिल्म की है, हाँ उनके आंख भी बाबा के है, क्यों बाबा के? और क्या, हाँ, वो तो है। और सच्चा हिसाब बता देते हैं, जो देखते हैं सो बता देते हैं, अपने मन में क्यों रखे हैं? जो कानों से सुनते हैं सो बता देते हैं, ये ऐसे कहता है, पहुंचा देते हैं बात को। उसका पाप नहीं लगता ना बाबा? क्यों लगेगा पाप? पाप लगने की बात क्या? जब बाप ने कहा है जो भी कुछ सुनते हो, जो भी कुछ देखते हो, तुम अपने अंदर नहीं समा सकते हो, तो बाप को बता दो। हाँ जी, और एक किसी ने बताया कीचड़ को पानी से ही शुद्ध करेगा ना, हिंसा से परिवर्तन लाएगा। ये दो संदर्भों का मतलब क्या है? पहले धोबी हुआ करते थे, वो धोबियों के पास साबुन नहीं होता था, सर्फ नहीं होता था, वो खेत में जो मिट्टी होती थी ना, वो मिट्टी इकट्ठी करते थे और मिट्टी इकट्ठी करके नाद में घोलते थे और उसमें सारे कपड़े अच्छी तरह से सौंधे जाते थे। हाँ उसको, हाँ जी, उसको कहते हैं कीचड़ में धोना। लेकिन वो चीज़ जिसमें धोया जाता है उसमें तत्व ऐसा समाया हुआ होता था, वो भी एक तरह का पाउडर का काम करता है। तो कीचड़ अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है जिससे शुद्ध किया जाता है। कीचड़ से कभी कीचड़ नहीं साफ किया जा सकता, कपड़ा नहीं साफ किया जा सकता, इसमें अंतर पड़ जाता है। हाँ जी, विरोध की समस्या बढ़ रहे हैं ना, इसलिए है? बोलो बोलो बोलो। लोग मोह अहंकार से हाँ। युद्ध करता है ना, मनसा से। हाँ तो इसलिए वो संस्कार द्वापरिक से कामी क्रोधी में अहंकारी विरोधी से युद्ध करने के लिए वैसा बाहर प्रत्यक्ष होता है ना बाबा, वैसे ही यहाँ हमें बेहद की वैराग की संस्कार बढ़ रहे हैं ना, तो द्वापरिक से कैसा प्रत्यक्ष होता है बाबा? द्वापरुक से बेहद वैराग की संस्कार यहाँ बढ़ रहे हैं ना हमें। द्वापरुक में बेहद का वैराग कहाँ होता है? ऐसे बाहर आएंगे हैं? कैसे वो बाहर आएंगे? वो तो बाहर बाबा सिखा रहा है ना। बेहद का वैराग ये है कि घर गृहस्थ में रहो, उसको छोड़ो मत और बुद्धि से वैरागी बन के रहो। बुद्धि उसमें लगाओ मत, बुद्धि में अटैचमेंट नहीं आना चाहिए। हाँ जी, लिप्त होकर के नहीं रहना चाहिए, ये है बेहद का वैराग। है? यही तो मनसा की शूटिंग है। कैसे बाहर आएगा? क्या बाहर आएगा? प्रत्यक्ष कैसा होगा? द्वापर से बाहर आने वाला नहीं बेहद का वैराग। यहाँ शूटिंग सतयुग त्रेता के लिए कर रहे हैं, यहाँ सुख की भी शूटिंग कर रहे हैं, सतयुग त्रेता की भी शूटिंग कर रहे हैं और द्वापर कलयुग की भी शूटिंग कर रहे हैं। श्रीमत के बरखिलाफ जो कदम उठा के काम करते हैं वो द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है, और श्रीमत के अनुकूल जो कर्म करते हैं वो सतयुग त्रेता की शूटिंग होती है। दबा के रख दिया, कहाँ दबा के रख दिया? कहाँ दबा के रख दिया? बाबा तो कहते हैं दबाने की बात ही नहीं है। यहाँ कोई जबरियन काम करना ही नहीं है। जबरियन कन्वर्ट करना ये तो मुसलमानों का काम है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि क्रोध है उसको भी परिवर्तन करना है, खत्म नहीं करना है। जो काम विकार है उसको भी स्नेह में परिवर्तन करना है, खत्म नहीं करना है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि काम देवता भस्म हो गया, फिर उसकी पत्नी ने विनय की तो कह दिया हो है काम अनंग। वो सतयुग में भी होगा लेकिन अनंग होगा। उन अंगों में वो वासना व्याप्त नहीं होगी।
काम माने इच्छा। अगर सतयुग में इच्छा ही ना रहे तो दृष्टि से भी सृष्टि कैसे पैदा होगी? कुछ न कुछ इच्छा से सुख भोगते हैं तो नीचे गिरते हैं। चौथाई कला आदि कला कम होती है। अगर सुखी ही ना भोगे, सुख भोगने की इच्छा ही खत्म हो जाए, फिर तो दुनिया की बात ही नहीं, आत्मा नीचे गिरने की बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में भी तो 8 कलाएं कम होंगी। इच्छा मात्रम अविद्या तो नहीं होंगे। और यहाँ क्या करना है? यहाँ इस जन्म के लिए, इस देह के लिए कोई इच्छा नहीं करनी है। जो भी इच्छा करनी है भविष्य 21 जन्मों के लिए करनी है। इस मृत्युलोक में हमें कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं है। पाना था सो पा लिया। और बाबा ने रामाल आत्मा 8 घंटा आदि के सुख में रहता है। आदि कौन? रामाल आत्मा। वो राम वाली आत्मा से पूछो। है? अभी आपके अंदर राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, गोपी वाली आत्मा, ललिता वाली आत्मा, मनसुखा वाली आत्मा, आत्मा तो ढेर है। रामाल आत्मा आती है ना बाबा? बाबा कहते मैं एक एक का पार्ट नहीं बैठ करके बताऊंगा। आप नहीं तो हमको इच्छा होती है। मैं एक एक आत्मा का पार्ट बैठ करके नहीं बताता, कागज पर लिख करके और बोर्ड पर लिख करके नहीं बताऊंगा। अपने चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी वाचा से स्वतः ही अपने को पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। जो नीची कोटि की आत्माएं होंगी वो सीधे सीधे बोलेंगे। जो उच्च कोटि की आत्माएं होंगी वो इशारे से सारी बातें बता देंगी। हाँ जी। आप जो रहता बोले तो अभी हम भी विचार रहता, हम भी अभ्यास करते क्या? आत्मिक स्थिति का। हाँ करो। आप आते, आप रामाल आत्मा कहाँ पे है? हमें क्या मालूम कहाँ पर है? वो आप, तुम्हारी श्रद्धा विश्वास तुम जानो। नहीं रामाल आत्मा है बाबा जी। काका में वीरेंद्र जो दीक्षित रामाल आत्मा है। हम इस बात को नहीं मानते। आप नहीं माने, तुम मानो, सब माने, सारे निश्चय पत्र लिख करके दें। सब नहीं माने। हम एक को भी साइन नहीं किया है निश्चय पत्र पर। हम मानेंगे ना। हाँ तुम मानो। हाँ हम बता रहे हैं ना कि अभी जब तक निश्चय बुद्धि की परीक्षा पूरी न हो जाए, आप माने तो कैसे बोला दिया? फाइनल एग्जाम जब तक न हो जाए तब तक कोई भी पास हुआ नहीं कहा जा सकता निश्चय बुद्धि की परीक्षा में। हम मानेंगे 100%। बताए तो उसका गल्ला बजाने की जरूरत नहीं। वो तो तुमने कागज में लिख के पहले ही स्टाम्प पेपर में दे दिया है। उसको बोलने की जरूरत नहीं है, ढोल मजीरा बजाने की जरूरत नहीं है। अब जो तुमने लिख करके दे दिया है उसकी परीक्षा होना बाकी है। अभी बता रहे क्या? पहले नीचे दिया बोल के बोले ना। हाँ ये बात बोला रामाल आत्मा। वो राम वाली आत्मा बोलने की बात, क्या बात है? क्या बात है इसमें? अभी तो बताया। क्या? पहले आप लिख के दिया ना। लिख के दिया आपने, दिया उसको कोई झूठा दिया क्या? मैं लिख के दिया। हाँ ये बात रामाल आत्मा बोल रही मुंह से। ये कोई जरूरी नहीं। मैं समझ रहा हूँ। मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। तुम्हारे समझने का जैसा स्तर है वैसे तुम चित्र छपा रहे हो, प्रत्यक्षता करना चाहते हो। हम चैतन्य में करेंगे आगे जाके। बाप का जो डायरेक्शन है वैसे चलने से प्रत्यक्षता होगी। अभी तो दूसरा धर्म का जिनका बिना है, बाद में उधर जाता हो। हाँ करेंगे तो समझते तो हो कि बाद में उतरना है। छोड़ेंगे नहीं हैं? आप बात हमारे से भी नहीं छोड़ेंगे। क्या? आपको छोड़ेंगे नहीं, आप जैसा बोले तो वैसे चलेंगे। और बाप को याद रखना ना याद रखना अपनी बुद्धि की बात है। आप पकड़ने में आते, बड़ा बंदर कभी पकड़ में आता ही नहीं। चलो आगे चलो। बाबा फेल हो गया तो हैं? फेल हो गए तो मतलब घाटा हो जाएगा। हाँ ऐसा बोला है ना।
तो राम बाप पहले एक ही का आदि में फील हो गए हैं ना। हाँ जी, तो क्या पद घाटा हो गए तो त्रेता युग का पद मिल गया। पहले नरसिंह नारायण पद थे। पहले नरसिंह नारायण बनने का ज्ञान ही नहीं था। मुरली में तो बोला है कि फेल क्यों हो गए, क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए फेल हो गए। जो बुद्धिवादी आत्मा होगी उसको बुद्धि का पूरा भोजन चाहिए या नहीं चाहिए? जो सूर्यवंशी आत्मा है वो बुद्धिवादी आत्मा है, और चंद्रवंशी से लेकर के इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी सारे ही ये बुद्धिवादी नहीं है, नंबरवार बुद्धिवादी हैं। तो वो श्रद्धा विश्वास के आधार पर चलते हैं, अंधश्रद्धा के आधार पर चलते हैं। सब भक्ति सिखाने वाले हैं। सिर्फ सूर्यवंशी आत्माएं जो है वो ज्ञान सिखाने वाली है। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो यज्ञ के आदि में ही चली गई थी, और दूसरे दूसरे वंश की आत्माएं ब्रह्मा की गोद में पलती रही, इसलिए ये अंतर पड़ गया। मिल गया। विष्णु महाराजन का पद मिलता है 76 में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ तो विष्णु का भी जैसे जन्म हो गया। विष्णु में जो 4 आत्माएं हैं, 4 भुजाओं के रूप में और एक उनको चलाने वाली आत्मा के रूप में, वो चारों आत्माएं तो उसी समय प्रत्यक्ष हो गई। बाकी 76 से पहले तो पता नहीं था कि विश्व पिता कौन है। वो माँ को नहीं मान। एक मुरली में कहा कि ऐसे कहा कि विदर्भ में जो होते हैं वो सारे ही चंद्रवंशी, माँ की गोद में पलने वाले सब फेलियर होते हैं। जो भी बुद्धिवादी नहीं है, ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले हैं, बाप को लात मारने वाले हैं, वो सब विधर्मी हैं। चंद्रवंश का टाइटल क्यों है? चंद्रवंश का टाइटल इसलिए है कि वो फेलियर होते हैं। हैं? वो इस जन्म में पास होने वाले नहीं हैं। इस जन्म में भी धोखा देके चले जाएंगे, दूसरे धर्म पिताओं के साथ मिल जाएंगे, डुप्लीकेट भगवानों के साथ मिल जाएंगे। और कोई कैसेट में कहा कि 3 नेत्र होते हैं ना, तो उनमें से दाएं नेत्र जो है वो ब्रह्मा बाबा का बताया। और अच्छा देखता है। हाँ, बाएं और का वो धर्मराज देखता है। बाएं और का नेत्र जो है वो शंकर जी का बताया। उसे धर्मराज देखता है किसमें क्या खामी है, कहाँ लगाऊं डंडा, और बीच वाली जो खड़ी हुई है वो कहाँ छिलका चढ़ा हुआ है। हाँ, बीच वाली है वो जो शिव नेत्र हाँ जी, हाँ जी, संपूर्ण नेत्र। हाँ, और दूसरी कैसेट में बताया कि शिव नेत्र के जगह विष्णु नेत्र बताया। विष्णु नेत्र माने संपूर्ण नेत्र। तीसरा नेत्र जो है विष्णु का बताया गया। विष्णु माना संपूर्ण, ला और लव दोनों समाया हुआ है। जबकि विष्णु में प्रवेशता ही नहीं होती है ना। प्रवेशता होने की जरूरत ही नहीं, पतित में प्रवेशता होती है। विष्णु पवित्र है या अपवित्र है? फिर जो है ही पावन, उसमें जन्म जन्मांतर का पावन है। एक आत्मा तो इतनी बड़ी सृष्टि में ऐसी होनी चाहिए जो अनेकों के संग में आने वाली ना हो। जन्म जन्मांतर का एक का ही संग लगा हो, तो वो है पार्वती वाली आत्मा। और इसलिए बोला राधा एक ही होती है।
और तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा हाँ, सत्य साई बाबा है ना, हाँ? सत्य साई बाबा है। उठ पड़ती। हाँ। हाँ, उनको इतना पावर कहाँ से आ गया? वो संगठन में अपने बाबा का पास तो मिला नहीं, हाँ। उनको ज्ञान तो यहाँ से लिया नहीं। और ये बड़े वालों वाला बाबा, उसमें भी तो पावर आ गया। और ये आचार्य जी, उसमें भी तो पावर आ गया। और ये महेश योगी, इसमें भी तो पावर आ गया। कैसा आ गया? ये नई नई उतरी हुई आत्माएं हैं, तो थोड़े समय के लिए इनका करिश्मा चालू है। जो नई आत्मा आवेगी वो थोड़ा समय अपना करिश्मा दिखावेगी, बाकी स्वर्ग नहीं बनावेगी। वो काम शिव बाबा ही आके करता है। सिग्नेचर